ओके गाइस, वेरी गुड इवनिंग। सो सबसे पहले कुछ हम लोग ने आई थिंक सिलेबस ब्रेकअप नहीं लिखा था अपना कंटेंट का फर्स्ट पेज के अंदर, तो सबसे पहले आप वो लिख लीजिए ना, ठीक है, जो मेरे को एक्चुअली लिखवा देना चाहिए था पहले। आपने वो स्टार्टिंग के 2 पेजेस छोड़े होंगे एकदम शुरू में, जय सरस्वती माता के नाम पे। हाँ, वहां पे लिख लीजिए सिलेबस ब्रेकअप। हाँ, पॉइंट नंबर 1 इट्स मोर लाइक द कंटेंट ब्रेकअप गाइस। आप अपना फर्स्ट पेज में लिख सकते हैं जहां पे आपका इंडेक्स टाइप से बेसिकली, ठीक है। एंड स्टार्ट, ठीक है। नंबर 1 इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, आपको पता होगा डीके गोयल का पूरा एक अलग से बुक है इसके ऊपर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इसका वेटेज बोर्ड में है 36 मार्क्स। कितना मार्क्स है? 36 मार्क्स। 36 मार्क्स के लिए ना आपके पास अप्रोक्सीमेटली 5 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 5। मतलब ये मान लीजिए रफली एवरी चैप्टर विल हैव अप्रोक्सीमेटली 7 मार्क्स। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? सेकंड, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अब एक बात समझिएगा, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में 2 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 2। पहला चैप्टर का नाम है शेयर्स एंड सेकंड चैप्टर का नाम है डिबेंचर्स। शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो बहुत लोग बोलते थे रिलायंस का शेयर कैसे इशू होता है, क्या नहीं होता है, कैसे ट्रेड होता है, तो इसके बारे में काफी ज्ञान है इस 2 चैप्टर्स के अंदर। और ये आपका सेकेंड बुक है जो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसमें 2 ही चैप्टर है, ठीक है। क्या बोला, समझ में आ गया? एंड इसका वेटेज इज 24 मार्क्स। कितना है इसका वेटेज? 24। मतलब ये सेकेंड बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 चैप्टर करके 24 मार्क मिलेगा, जबकि पहला बुक में 5 चैप्टर करके 36 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तीसरा बुक इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। अब मेरा बात ध्यान से समझना और आराम से ध्यान देना। आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप, पता है आप लोग को कितना ओनर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में? एक। व्हेन द बिजनेस हैज वन सिंगल ओनर, दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटरशिप। आपका फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए। तो जब बिजनेस के अंदर एक सिंगल ओनर, उस टाइप का बिजनेस को क्या बिजनेस बोलता है? आपका आवाज हम तक नहीं आ रहा है, थैंक यू। उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना क्लास 11 में हो चुका है। कहां पे हो चुका है? क्लास 11। दैट्स ओके फॉर एवरीवन। पार्टनरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपको पहला बुक के अंदर पहला चैप्टर सिखाएगा। कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर। मतलब पार्टनरशिप बुक का पहला चैप्टर इज अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप पर आप एक शो ऑफ हैंड्स करना मेरे को, ठीक है। क्लास 11 में कितना लोगों को ट्रेडिंग पीएनएल बनाया है? कितने लोगों ने, मतलब एक भी सम बनाया है आपने? ट्रेडिंग पीएनएल सब बनाया है, सबने देखा है ट्रेडिंग पीएनएल कैसा दिखता था, हाँ ना? तो जैसा ट्रेडिंग पीएनएल सोल प्रोप्राइटरशिप का था ना, वैसा ही ट्रेडिंग पीएनएल पार्टनरशिप है। किसका है? तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप बोल के कोई अलग से चैप्टर नहीं है, बिकॉज इट इज सेम लाइक व्हाट, लेकिन कंपनी का पूरा अलग है। मतलब आप जैसा ट्रेडिंग पैनल 11 में बनाता था ना, वैसा ट्रेडिंग पैनल कंपनी में नहीं बनेगा। जैसा बैलेंस शीट याद है, लाइबिलिटी रुपीज, एसेट रुपीज, ऐसा बैलेंस शीट कंपनी में नहीं बनेगा। तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही अलग होता है और उसके लिए पूरा अलग से एक बुक बना डाला है इन लोगों ने, और भी चैप्टर्स डाले हैं, पर पूरा बुक का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड उसका एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका एनालिसिस। और इस बुक के अंदर 6 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 6, विथ अ वेटेज ऑफ 20 मार्क्स। तो गौतम मेरा तो सबसे डरावना बुक हो गया फिर थर्ड वाला, 6 चैप्टर 20 मार्क्स। नहीं भाई, सबसे ठीक बुक है थर्ड और सेकंड। फर्स्ट वाला बहुत ही वास्ट है। मतलब हम लोग को फर्स्ट बुक करने में मिलेगा 8 महीना और सेकंड और थर्ड बुक करने के लिए चाहिएगा 3 महीना। इतना डिफरेंस है, इतना कंटेंट में डिफरेंस है,
ठीक है। उसके लिए मैं एक डायलॉग मारता हूँ, ठीक है। मैथ्स का स्टार्टिंग चैप्टर पता है क्या बोलता है? आओ आओ आओ, क्या मजा आ रहा है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स कोई भी पढ़ा सकता है, इट इज वेरी इजी, ठीक है। हम भी पढ़ा देगा आपको खड़ा होके, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। मतलब वो चैप्टर आपको पता है क्या बोलता है? मैथ्स इज वेरी इजी, ठीक है। अकाउंट बहुत डिफिकल्ट है कॉमर्स में, मैथ्स इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। फिर धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ता है, मैथ्स अपना रंग रूप दिखाता है, ठीक है। फिर चैप्टर आता है इंटीग्रेशन, बोलते क्या बोल के आता है? इंटीग्रेशन। और अब मैथ्स से हो जाता है डिसइंटीग्रेट और अकाउंट से हो जाता है इंटीग्रेट, क्योंकि सब्जेक्ट तो खराब एक ही कर सकता है ना, ठीक है। तो उसके लिए मैं ऐसा बोलना चाहता हूं, एज द सिलेबस गोज बाय अकाउंट्स विल बिकम इजियर एंड मैथ्स विल बिकम डिफिकल्ट। उसके लिए मैं ये बोलूंगा कि अकाउंट्स मैथ्स में शुरू से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एक ऐसा टाइम आएगा जो आपको मैथ्स में थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस चाहिएगा देन अकाउंट्स, एंड अकाउंट्स में शुरू के 5 महीना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ताकि लास्ट में आप अकाउंट्स मैथ्स दोनों कर पाए। नहीं तो फिर दोनों में से एक ही होगा, और एक ही होगा तो कौन सा होगा सबको पता है। हाँ, क्या यहाँ तक क्लियर है? सो ये मैंने आपको क्यों बोला है पहला दिन, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेल यू इज कि आपको शुरू का अकाउंट्स में चैलेंज फील होगा। तो जो लोग सोचते हैं हम लास्ट का 4 महीना देखो क्या पढ़ के दिखा देगा, पर अकाउंट्स लास्ट का 4 महीना का गेम नहीं है, अकाउंट्स पहला 8 महीना का गेम है। वो 4 महीना आपका स्पीड है, योर कंसिस्टेंसी है, कितना रिजल्ट पे रिफ्लेक्ट होगा वो है। तो अकाउंट्स का पहला 6-7 मंथ्स इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट है। मैथ्स का पहला 5-6 महीना उतना डिफिकल्ट नहीं है, उसके बाद का डिफिकल्ट है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो टोटल हमने कितने यहाँ पे कंटेंट में लिखा है? 3। अब थर्ड बुक का थोड़ा सा बात करते हैं। थर्ड बुक में टोटल है 6 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स है? लास्ट ईयर 4 था, इस बार 2 ऐड हो गया है, तो टोटल कितने चैप्टर्स हो गए? 6। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 5 + 2 7, 7 + 6 कितने चैप्टर्स हो गए? 13। अब थर्ड बुक को लोगों को बहुत डर लगता है थर्ड बुक से, इसका रीजन सुनिए। 6 में से 4 चैप्टर थ्योरी है। 6 में से कितना चैप्टर थ्योरी है? 4। अब जैसे ही मैं थ्योरी बोला तो गौतम में क्या है? थ्योरी है, लर्न कर लेगा, क्या है बड़ा बात है, 12 में बहुत सिंसियर है, ठीक है। नाउ लेट मी क्वांटिफाई। इन डीके गोयल दैट थ्योरी स्प्रेड अक्रॉस 200 पेजेस, ठीक है। कोई बात नहीं, हम कर लेगा, ठीक है। फर्दर पर एग्जाम में खाली 3 ही मार्क का आता है। ओ दिस इज द ट्विस्ट। हाँ, दिस इज द ट्विस्ट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टोटल वेटेज है 20 मार्क्स, जिसमें से लास्ट चैप्टर का वेटेज है 8 मार्क्स। कितना है? 8। और 5th चैप्टर का वेटेज जो प्रैक्टिकल है अराउंड 4 मार्क्स। कितने मार्क्स हुए? 12। 3-4 मार्क का एकदम एक बच्चा लेवल का क्वेश्चन है, एकदम बच्चा चोमू कोई भी कर लेगा। मतलब वो करने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए, वो करने के लिए बस डिवाइड चाहिए, डिवाइड, मैथ्स का डिवाइड, ठीक है। 1-2 वाला डिवाइड, वो डिवाइड चाहिए, ठीक है। तो वो भी गया, तो बचा हुआ जो 4 मार्क है ना, दैट इज द थ्योरी। एक एमसीक्यू और एक 3 मार्क का रिटर्न आंसर लिखने आ सकता है। और वो 4 मार्क के लिए कितने चैप्टर्स है? 4। लोग यहीं पे इस बुक से डरते हैं, और आपको नहीं डरना है, क्योंकि चारों चैप्टर थ्योरी कौन करवाएगा? हम, ठीक है। वो मेरा पूरा हेडेक है। आपको घर में एक वर्ड भी नहीं पढ़ना है, मेरा गारंटी, हम क्लास में लर्न करवाएगा पूरा का पूरा। उसके लिए हमको बाकी टीचर से थोड़ा कंपेरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है इन टीचिंग। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? तो दिस इज आवर सिलेबस ब्रेकअप। ऑफ टोटल कितना वेटेज हो गया? 80। और गौतम पेपर कितने मार्क्स का होता? 80 का, पर मार्क्स तो 100 से आएगा। अब 20 है इंटरनल। तो लेट मी क्लियरली एक्सप्लेन यू व्हाट इज इंटरनल ऑल अबाउट। इंटरनल इज नॉट अबाउट योर वीकली टेस्ट, इट इज नॉट अबाउट योर यूनिट टेस्ट, इट इज नॉट अबाउट योर हाफ ईयरली। इंटरनल का डिवीजन क्या है वो सुन लीजिए। 12 मार्क का एक रिटर्न एग्जाम होगा। 12 मार्क का क्या होगा? जैन में होगा। कब होगा? जैन। 12 मार्क का, वो मेरे ऊपर है, मतलब 12 मार्क का सम मैं आपका राइट करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर गलत नहीं होगा, गारंटी, ठीक है। वो 12 मार्क हो गया। 4 मार्क का प्रोजेक्ट है। 4 मार्क का क्या है? प्रोजेक्ट। तो आपको एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो गाइस, हाँ, प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है। 4 मार्क का वेटेज है उसका। 12 + 4 कितना हो गया? 16। फिर 4 मार्क जो बचा ना, वो वाइवा है, वो वाइवा है। एंड नाउ वाइवा इज वेरी सब्जेक्टिव। वो आपको क्लास 11 का भी पूछ सकता है, 12 का भी पूछ सकता है, और कुछ नहीं भी पूछ सकता है। पूछेगा व्हाट इज योर नेम, हाउ यू डूइंग, ओके बाय। तो आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली वो वाइवा में क्या पूछेगा, पर वो 12 का कुछ भी पूछेगा तो विल बी प्रिपेयर्ड। तो लास्ट टाइम जिनसे भी पूछा तो दे वर एबल टू आंसर। तो ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है जितना हवा बनाया हुआ है, तो हवा ही है मेरे लिए। तो टोटल ये 20 मार्क इंटरनल हो गया। क्या बोला यहाँ तक क्लियर है? तो ये अपना टोटल सिलेबस ब्रेकअप हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं लास्ट टाइम का करिकुलम से थोड़ा कंपेयर कर रहा हूँ। लास्ट टाइम एक्चुअली मैंने अपना क्लास, गर्ल क्लास में ध्यान देना, ये क्लास 12 11 नहीं है, मौका नहीं मिलेगा यहाँ पे।
थैंक यू। और कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगा कि आप मेरा पास आउट स्टूडेंट का भाई है, इस बार कुछ नहीं है, ठीक है, थैंक यू। और तुम लोग दोनों साथ में मत बैठो, ठीक है, दोनों डूबेगा एक साथ, ठीक है। नहीं 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 नहीं, तुम दोनों, उसका हमको टेंशन ही नहीं है, उसकी जिंदगी में बहुत लड़की है उसको संभालने के लिए, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, हम नाम से अवॉइड कर रहे हैं, अभी रिकॉर्डिंग है ना, हाँ, अरे क्यों इसका 2-3 लोगों के साथ झगड़ा करवाया, जो है ठीक है, हाँ, हमको कंफ्यूजन है कि कॉमर्स वाला ह्यूमैनिटीज वाला आज क्लियर करेगा, ठीक है, हाँ। तो हाँ, अबे तुम तो अभी नीचे जाके वेट करना, ठीक है, अभी हमको पढ़ाने दो, हाँ, थैंक यू। सो गाइज, सो मैं ये बोल रहा था कि लास्ट टाइम का थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ, जरूरी है आपका बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम पढ़ाना स्टार्ट किया था आफ्टर बीहू, ठीक है, और मैं जब भी पढ़ाना शुरू करता हूँ, मैं पहला 1 हफ्ता कुछ भी नहीं पढ़ाता, मैं उसके बाद ही शुरू करता हूँ, क्योंकि 1 हफ्ता मेरे को मेरे बैचेस सेटल करने में लगते हैं, क्योंकि मैं 4 बच्चे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पर्सनल टीचर नहीं हूँ, आया 1 कप चाय पिया 1 घंटा पढ़ा के निकल गया, तो आई नीड माई ओन टाइम, माई ओन मूड टू सेटल इट डाउन एंड देन आई स्टार्ट, ठीक है। तो लास्ट टाइम मतलब रफलो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से मैंने अपना मेन टीचिंग शुरू किया, और प्रॉब्लम क्या था, अगर आपको याद होगा, लास्ट टाइम बोर्ड जून में हुआ था, आई थिंक आप लोग भी क्लास 10 में था, तो प्रॉब्लम क्या था कि जब जून में बोर्ड था, तो मैं मेंटली पढ़ा तो रहा था, पर मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था, क्योंकि उनका बोर्ड बाकी था होना। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब तक बोर्ड नहीं होगा मैं 100% यहाँ नहीं हूँ, पर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बोर्ड हो चुका है, सो आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनी अदर क्लास 12 बैच अदर देन यू गाइस, एंड वी आर हेड स्टार्टिंग इट, मतलब इसका मतलब स्टार्ट हो चुका है, मेरा बैचेस बन चुका है, मेरे को पता है टाइमिंग के, आप सेटल हो चुके हो, आई एम स्टार्टिंग टू टीच, मतलब समझो मेरा आज क्लासेस में कंटेंट होगा 1 घंटा का, सो धीरे धीरे वो सेट हो रहा है, और व्यू हॉलिडे आ रहा है, उसको यूज किया जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस इज वी आर अहेड देन द लास्ट ईयर। सबसे पहला चीज कि लास्ट ईयर जब एग्जाम चला था तो मैं पढ़ा नहीं रहा था, क्योंकि ऑब्वियस है जब बोर्ड्स होगा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं खाली उन्हीं को पढ़ाऊंगा जिनका बोर्ड्स है। सो आई बिलीव वी आर अहेड ऑफ इट। सो जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड, लास्ट टाइम एग्जाम्स कब हुए थे मैं बता सकता हूँ, रेस्पेक्टिव स्कूल वाइज। तो नॉर्मल स्कूल के एग्जाम्स कब होते हैं बता देता हूँ, जून में यूनिट टेस्ट होता है, नॉर्मल स्कूल में जून में क्या होता है, यूनिट टेस्ट। जब यूनिट टेस्ट होता है तो पार्टनरशिप बुक का 3 चैप्टर आता है, कितना चैप्टर आता है, 3, विच इज मेरे को लगता है डुएबल है, ठीक है। कितने चैप्टर्स आते हैं, 3, फंडामेंटल्स, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, जून में। जब ये जून में 3 चैप्टर आएंगे, मेरा तीनों कंप्लीट नहीं होगा, मैं सब पहला दिन बोल देता हूँ ताकि आप बाद में हमको गाली ना दे। मेरा 2 चैप्टर होगा, तीसरा का आधा होगा, मतलब आई विल अचीव कितना, 2.5। तो कहता मैं 1 दिन एक्स्ट्रा लेके पढ़ा के 3 करवा दीजिएगा, नहीं करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 12 है। सो इफ एनीथिंग आई टीच यू इन 1 डे आई हैव टू रिपीट इट, क्योंकि मेरे को बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ाना है, तो हम ये सब नहीं करता है इन व्हेन इट कम्स टू 12 अकाउंटेंसी, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है कि हम एक बार बोल दे तुम याद कर लेगा हो जाएगा, यहाँ प्रैक्टिस चाहिए। तो हम ये नहीं करता है, अनलाइक क्लास 11 कि हम एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ा के तुमको एग्जाम दिलवा देगा, हम यहाँ ये नहीं करेगा। क्या बोला, सबको समझ आ गया, ठीक है। अब सितंबर में हाफ ईयरली होता है, सितंबर में क्या होता है, हाफ ईयरली, मैं नॉर्मल स्कूल्स का बात कर रहा हूँ। तो जब सितंबर में हाफ ईयरली होता है तो पूरा पार्टनरशिप बुक आता है। कौन सा पूरा बुक आता है, पार्टनरशिप। तो लास्ट टाइम मेरा अराउंड 3.5 चैप्टर्स कंप्लीट हुआ था। कितना चैप्टर्स कंप्लीट हुआ, 3.5, क्योंकि मैं लेट स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ में लेट चल रहा था। तो मेरे को लगता है इस बार मेरा 4.5 चैप्टर कंप्लीट होगा, मतलब 5th चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं होगा, मतलब मेरा लगभग पार्टनरशिप बुक खत्म हो जाना चाहिए। एंड देन वी एंटर इनटू विच बुक, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। जब मैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में हूं तभी भी पार्टनरशिप चलते रहेगा, वो कभी नहीं छूट सकता है। आज ही अपने सिस्टम में डाल लीजिए। क्या बोला, समझ में आ गया। तो पार्टनरशिप बुक आपका परमानेंट साथी है लास्ट दिन तक, इट इज योर बे, इट शुड ऑलवेज बी देयर इन योर बैग, नोवेयर एल्स, ठीक है। तो वो हमेशा आपके बैग में होना ही चाहिए, क्योंकि ये बुक आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, और जिस दिन आपने इस बुक को छोड़ दिया ये बुक आपका सब ले जाएगा, क्योंकि अकाउंट में सबसे बड़ा बुक पार्टनरशिप बुक है। क्या बोला, समझ आया। जब मैं अक्टूबर में शुरू करूंगा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इट विल टेक मी अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स टू कंप्लीट द सेकेंड बुक, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। 3 महीना लगेगा, और पार्टनरशिप रिविजन में उस 3 महीने में करवा देता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, दिसंबर में आपका प्री बोर्ड हिट होता है, ठीक है। क्या हिट होता है, प्री बोर्ड। तो प्री बोर्ड जब हिट होता है पहला वाला, तो 36 + 24 कितना वेटेज हुआ, 7। और थर्ड बुक में जो थ्योरी पोर्शन है जो 1 दिन में कवर हो जाता है, मैं करवाने का कोशिश करता हूँ। लास्ट टाइम मैं पीछे था तो मैंने कोशिश ही नहीं किया। क्या बोला समझे। तो इस बार वो करते हैं इन केस ऑफ प्री बोर्ड 1, एंड देन द नेक्स्ट प्री बोर्ड हैपेंस इन द मंथ ऑफ जैन, जहां पे डॉन बॉस्को का जो बैच था, क्योंकि उन्होंने पूरे एक डेडिकेटेड प्रोसेस से पढ़ा था, तो दे वर एबल टू राइट 76 मार्क्स इस बार का प्री बोर्ड 2 में जैन के टाइम पे, ठीक है। एंड आरजीएस का बैच में लिखा था लगभग 62 to 64 मार्क्स, वो भी पढ़ने वाले बच्चे। अब जो पढ़ नहीं रहे, आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर देम। ये डिफरेंस इसके लिए था क्योंकि आरजीएस डिड नॉट हैव एनी हॉलीडेज बिटवीन प्री बोर्ड 1 एंड प्री बोर्ड 2, सो वी डिड नॉट गेट एनी टाइम टू इम्प्रोवाइज, क्योंकि हम लोग को टाइम तो चाहिए ना कोई चीज को नेक्स्ट कंटेंट में, तो हम लोग ऐसा चॉइस नहीं था। तो एंड दे अंडरस्टैंड द रियलिटी एंड वी अंडरस्टैंड द रियलिटी, सो वी केप्ट टीचिंग अहेड।
तो बेसिकली मैं नॉर्मल स्कूल्स का बात कर रहा हूँ जिनका 2 प्री बोर्ड्स के बीच में क्या होता है गैप। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये था कि आउट ऑफ ऑल द स्कूल्स पेपर दैट वर मेड लास्ट टाइम, ओनली वन स्कूल पेपर वाज बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव, दैट वाज डॉन बॉस्को। सैडली नो अदर स्कूल पेपर वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बोर्ड्स। इसका मतलब है बोर्ड्स का पेपर जैसा होता है वैसा सीबीएसई का सैंपल पेपर नहीं आता। सीबीएसई का सैंपल पेपर में जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होता है वो बोर्ड्स के पेपर में नहीं आता है, बस पैटर्न सेम होता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम नहीं होता है, पेपर का नंबरिंग, क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में इसी चैप्टर का होगा वो सब होता है, पर उसका क्वेश्चन सेम नहीं होता। तो बहुत सारे स्कूल्स क्या किए, ठीक है, हे एलेक्सा प्लीज शफल फ्यू क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई सैंपल पेपर एंड मेक द प्री बोर्ड पेपर। तो इससे हुआ क्या, उन्होंने सीबीएसई सैंपल पेपर का कुछ अदला बदली करके दे मेक द सीबीएसई का क्या अपना प्री बोर्ड्स का पेपर। तो इसमें खतरा क्या हुआ कि सैंपल पेपर का लेवल बहुत हाई था, तो प्री बोर्ड्स का लेवल भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बहुत हाई हो गया, क्योंकि उसमें से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन रह गए। और उसमें जो क्वेश्चन थे ना सीबीएसई सैंपल पेपर में कुछ कुछ आउट ऑफ द सिलेबस था। आई विल प्रूव इट टू यू एज वी गो फर्दर विद इट एंड वी वर शॉक्ड, मतलब कि यार क्या करना है। तो ऑब्वियसली हम तो पढ़ा के भेजेंगे क्योंकि बोर्ड्स है, वी विल नॉट टेक एनी रिस्क, बट सिलेबस की गाइडलाइन में होने था, तो बोर्ड्स में आया भी नहीं पर प्री बोर्ड्स में था। तो उसके लिए इस बार हुआ क्या, व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेंसी, एक तो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता क्योंकि इतना वास्ट है। अब एक दिन का छुट्टी में तुम 3 बुक रिवाइज नहीं कर सकता है और तुम ऑलरेडी कंटेंट भी एब्जॉर्ब करते जा रहे नया नया, तो और पेपर भी डिफिकल्ट आ गया, तो बहुत लोगों का होलसेल में लग गया प्री बोर्ड्स में। एंड ऑब्वियसली व्हेन योर प्री बोर्ड्स गोज नॉट दैट वेल जितना जाना चाहिए, तो पीपल फील आउट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो फिर मेरे को उनको वापस से कॉन्फिडेंस देना पड़ा, भाई देखो इजी आता है पेपर ये वो, ठीक है। एंड उनको रियलाइजेशन कब होता है, बोर्ड्स पेपर देख के कि हाँ जो गौतम भैया बोले वो सही बात है। तो ये सब आपके साथ भी होगा, पर मैं सब पहला दिन इसके लिए बोल रहा हूँ कि आप डरिएगा मत, ठीक है। आप बस मन में बोलते रहिएगा गौतम भैया संभाल लेगा, हम देख लेगा, ऑल इज वेल का जरूरत नहीं, हम संभाल लेगा इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू माय सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई वांट यू गाइस टू गेट इट, इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लास्ट टाइम जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब मेजॉरिटी जिन्होंने पेपर्स लिखे थे, इफ दे यूज्ड टू राइट 62 मार्क्स इन अकाउंटेंसी, दे यूज्ड टू स्कोर 55 टू 61 के बीच में, मतलब दैट वाज देयर स्कोर। तो हम लोग पता है क्या इवैल्यूएट कर, तूने 62 लिखा ना और तेरा स्कोर दे 57 है, मतलब तेरा खाली 5 ही मार्क्स दिए। तू जब 18 और लिखेगा तो तू सोच के डर जाएगा। और प्री बोर्ड 2 और बोर्ड में पता है कितना घंटा का पढ़ाई होता है, लगभग 100 घंटे का और पढ़ाई होता है, इतना बड़ा गैप होता है। मतलब फ्रॉम योर प्री बोर्ड्स टू बोर्ड्स आई विल बी टीचिंग यू रफली 80 to 100 आवर्स मोर। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैं ये मानता हूं कि अगर आपने प्री बोर्ड 2 में 65 का पेपर लिखा है और आपको 55 56 मिल रहा है ना आउट ऑफ 65, तेरा 90 प्लस बोर्ड्स में आ रहा है। मैंने 90 प्लस बोला, मेरे को नहीं पता 90 प्लस में कितना आएगा, क्योंकि तेरे ऊपर डिपेंड है कि तू 3 घंटा कैसे परफॉर्म करता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट आया, गौतम यार हमको 100 नहीं आ रहा, फील रियली बैड, आई स्कोर 98, वो हमको गाली नहीं दे रहा है क्योंकि उसको खराब इसके लिए लग रहा है कि आई मेड अ सिली मिस्टेक इन द पेपर। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, आई कैन नॉट कंट्रोल आप 90 के ऊपर कितना लाओगे, पर अगर आपका प्री बोर्ड्स में आप 62 लिखते हो, यू नो हाउ मच यू हैव रिटन एंड यू आर स्कोरिंग अ 57 58, दैट्स ग्रेट, बिकॉज आप 18 मार्क्स कवर कर सकते हो। क्योंकि इन अकाउंटेंसी as you go forward with the syllabus becomes smaller and the starting का syllabus is way too vast। पर इन मैथ्स शुरू का चैप्टर्स बहुत इजी है, उसके क्लासेस कम है, मतलब हो सकता है कुछ टीचर लोग का 1-2 चैप्टर अभी तक हो भी गया होगा एंड दे विल बी एंटरिंग इनटू द थर्ड चैप्टर। और जब तक हम लोग अकाउंट्स के तीसरे चैप्टर में घुसेंगे, कुछ लोग बोलेंगे मैथ्स का आधा सिलेबस हो गया, क्योंकि मैथ्स का स्टार्टिंग का चैप्टर बहुत ही छोटा है। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन अकाउंटेंसी एंड मैथ्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन, कि आप दोनों को अलग अलग रखें क्योंकि दोनों का अप्रोच अलग अलग है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, तो जस्ट टू प्रूव एन इंस्टेंस, मेरे पास लास्ट टाइम एक स्टूडेंट आया था दिसंबर के महीने में, गौतम भैया आपका 3 चैप्टर हुआ है, कितना चैप्टर हुआ है? 3 आउट ऑफ 13 चैप्टर्स। कितना चैप्टर हुआ? 3 आउट ऑफ कितना चैप्टर? 30। नेक्स्ट 25 दिन में मेरा 12 चैप्टर हो गया, और मैंने कोई जल्दी नहीं पढ़ाया, मेरे को जल्दी पढ़ाना ही नहीं आता, पर मैं पढ़ाता उस हिसाब से हूं कि जब वो क्लोज होगा तो आपको फील भी नहीं होगा क्लोज कब हो गया। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लर्न टू हैव पेशेंस विद माय सिलेबस, क्योंकि मेरा अप्रोच ही वही है। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, आप क्लास 12 में हो तो आई विल बी अकाउंटेबल फॉर एवरी सिंगल ऑफ योर मार्क्स इफ यू आर अटेंडिंग ऑल द क्लासेस, इंक्लूडिंग योर थ्योरी, इंक्लूडिंग योर सम्स, इंक्लूडिंग योर एमसीक्यू। प्लीज जस्ट कीप अटेंडिंग द क्लासेस एंड कीप फॉलोइंग द प्रोसेस। कुछ नहीं आता है तो बोलो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि चैप्टर के एंड में ना पीछे आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 90 इलस्ट्रेशन करवाने के बाद अगर कोई बोलेगा हमको ये नहीं आता है तो बहुत ही मुश्किल है। और याद रखना, एक एक चैप्टर बहुत लंबा चलेगा, यहाँ पे फंडामेंटल्स लंबा नहीं चलेगा, पर उसके आगे जो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे वो मई में स्टार्ट होगा और वो लगभग जुलाई में जाके खत्म होगा। तो अगर आपने बीच में कुछ भी कांड किया तो मई, जून, जुलाई 3 महीना का कोचिंग गया। एंड हाउ विल यू वॉच वीडियो बैकअप्स 3 महीना का?
3 महीना इज लगभग अप्रोक्सीमेटली 42 क्लासेस एंड यू कैन नॉट वॉच द वीडियो बैकअप। दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज, कोई भी तरह का गलती एफर्ट नहीं हो सकता है अकाउंट्स के अंदर, एकदम स्कोप नहीं है। नहीं तो आप पूरा साल सफर करोगे और वो सफरिंग पता है कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, आपके बाकी सब्जेक्ट्स में, क्योंकि अकाउंट्स तो करना ही पड़ेगा ना, आप कॉमर्स ले रहे हो, आपके पास चॉइस नहीं है साहब। फिर आप क्या चीज को पता है सबसे पहले नेग्लेक्ट करोगे, मैथ्स गया छोड़। ये सबसे बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है। तो आई एम ट्राइंग टू पुश यू टू स्टडी मैथ्स एंड अकाउंटेंसी इन सच अ वे कि आपको प्रेशर फील ना हो और आप मैथ्स गिव अप नहीं करो। ऑल्दो मैथ्स मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, फिर भी मैं आपको इतना बोल रहा हूँ और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको हर साल का रियलिटी समझा रहा हूँ, क्योंकि आप 12 में पहली बार आए हो और मैं 7वें बार आ रहा हूँ। तो प्लीज समझिएगा, ठीक है। एक बार मैं अपने बोर्ड में आया था और 6 बार बच्चों लोग को लेके, अब आपके साथ, ठीक है। तो प्लीज अंडरस्टैंड इट्स अ बिग बिग जर्नी एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट विद दैट जर्नी, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज अपना ये इनिशियल जोश कंट्रोल करिए, ठीक है। ऐसा मैराथन, ठीक है, T20 नहीं है कि आया 2 बॉल छक्का मारा फिर आउट हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। यू नीड टू स्टडी फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। मेरा बोर्ड खत्म 31 मार्च को ही हुआ है और खत्म हुए एक ही हफ्ता हुआ है। पता नहीं अचानक से सब इतना जोश में कहां से जग गया है। अरे भाई एक हफ्ता हुआ है, अभी 12 खत्म हुआ है बेचारा, एक बैच खत्म हुआ है, हम लोग को सांस लेने दो। लेट अस थिंक व्हाट वी नीड टू डू विथ योर बैच। ऐसे बिना प्लानिंग के एक बैच स्टार्ट नहीं होता है, खाली बच्चा लेके एडमिशन लेके पैसा नहीं लेना, पढ़ाना भी आगे, ठीक है ना। और पूरा साल पढ़ाना है टिल योर बोर्ड, थोड़ी है कि 2 महीना पढ़ा दिया उसके टीचर गायब, बच्चा गायब, नया ट्यूशन सर्च हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम लोग को पढ़ाना है भाई पूरा साल, वी टीच द एंटायर ईयर, ठीक है। प्लीज प्लीज मेक श्योर दैट कि आप पेशेंस रखिए, मेरे साथ तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। वो ओवरनाइट गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, अर्ली मॉर्निंग यस बोलिए, नहीं तो मेरा जिंदगी बदल जाएगा, वो वाला हम केस नहीं है। आई नीड टाइम, आई नीड स्पेस टू टीच। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, सबको समझ आ गया? आई होप आपको हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को हिंदी लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बहुत धीरे बोलूंगा, बहुत आराम से बोलूंगा, हिंदी में ही बोलूंगा। उम्मीद लगा रहा है फॉलो करोगे क्लासेस को, ठीक है। परफेक्ट है। अब क्लास 11 was based on sole proprietorship. Class 11 was based on what? Sole proprietorship. तो अब मेरा बात अच्छे से आराम से समझिएगा। ये जो मैंने बाबू बनाया है ना बोर्ड के ऊपर, इस बाबू का नाम है मुन्ना। मुन्ना भाई, क्या है इस बाबू का नाम? मुन्ना, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है क्या? कोई डाउट, कोई दिक्कत? ये जो मुन्ना है ना भाई, इसका बिजनेस पता है, कॉपी बेचने का है। क्या बेचने का है? कॉपी। मतलब जो सामान बिजनेस में डील करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स। आई होप 11 बेसिक्स क्लियर है। तो भाई लोग, मुन्ना का गुड्स क्या है? ये कॉपी बेचता है। दैट्स ओके फॉर एवरीवन। और आपको पता है अकाउंट्स में गुड्स बेचने को पता है हम लोग क्या बोलते हैं? बढ़िया। मतलब अभी मैं रिकैप करवा रहा हूं, कौन सा क्लास का? नहीं, लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास हमने बोला था, ठीक है। तो मुन्ना का बिजनेस क्या चीज का? जल्दी से बोलिएगा। कॉपी बनाना और कॉपी को बेचना, बना के बेचना। एक एक जन एक एक बात सुनेगा। तो कॉपी बनाना और कॉपी को बेचने का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? इसका, मुन्ना का। मुन्ना का क्या चीज का बिजनेस है? एक बार और, बनाना और कॉपी को बेचना। तो कॉपी इसके लिए क्या है? और गुड्स को बेचने को हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स को बेचने को क्या बोलते हैं? सेल्स। अब मेरा बात ध्यान से सुनना। ये जो कॉपी है ना, क्या बोला मैंने? कॉपी। इस कॉपी का MRP इज ₹70। कितना रुपीज? मतलब पर कॉपी कितना रुपए में बेचते हैं हम लोग? 70। 2000 कॉपी बेचा, 1,40,000 इज आवर सेल्स। कोई डाउट, कोई दिक्कत? समझ आया क्या आप लोग को? तो एक साथ माहौल बनाते हुए, ठीक है। हम लोग का इस बिजनेस में कितने ओनर है? इट इज अ व्हाट काइंड ऑफ अ बिजनेस? मतलब मैं अभी 12 नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? 11। आराम से, ठीक है। अपना बिजनेस क्या चीज का, एक बार जल्दी से बोलिएगा। ऐसा सेम टोन पे मैंने क्लास 11 शुरू किया था, ठीक है। कि क्या बेचने का काम है? कुछ जिस चीज को बेचते हैं, जिस चीज का अपना मेन बिजनेस होता है, उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। वहां पे हम लोग 10 क्लास लेता था खाली गुड्स समझाने के लिए, यहाँ नहीं ले रहे, ठीक है। वहां पे चिप्स बेचता था हम लोग, ठीक है। तो कॉपी बना के बेचने को, कॉपी हम लोग के लिए क्या है? गुड्स। घर बोले सब कब बोला था? अरे 11 में, तुम आया नहीं था वहां, ठीक है। तो गुड्स बेचने को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स। सेल्स कितना हुआ है टोटल? 1,40,000 का मैथ, ठीक है सबके लिए क्या? 2000 इंटू 70। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? तो 2000 इंटू 70 कितना होता है? जल्दी से बता दीजिए। चलिए वापस रिपीट करना है, क्लियर है सबके लिए? अब मेरा बात अच्छा से सुनना। ये फैक्ट्री है। ये क्या है? फैक्ट्री। प्लीज ड्राइंग में जज मत करेगा, मैं अकाउंट्स टीचर हूं,
ठीक है, ये क्या है हम लोग का फैक्ट्री। ठीक है, अरे ये ऊपर चिमनी का धुआं। ठीक है, ये शोरूम है या ऑफिस है, आप कुछ भी मान लीजिए। ये क्या है, शोरूम है या ऑफिस है, दैट ओके। ये जो शोरूम और ऑफिस है ना, ये वो जगह है जहां से क्या बिकता है, कॉपी। अब तुम्हें बता, तुम क्या कॉपी लेने के लिए फैक्ट्री जाते हैं क्या? फैक्ट्री ढूंढ रहे हैं, ढूंढ किधर, कोई फैक्ट्री नहीं जाता है भाई। अपन अपन किधर जाता है, दुकान में जाते हैं। दुकान से क्या खरीदता है, कॉपी। यस या नो में रिप्लाई कर दीजिए। तो मैंने दो चीजें बनाया बोर्ड के ऊपर, एकदम ध्यान दीजिएगा, एक फैक्ट्री और एक शोरूम। पहले फैक्ट्री का बात कर रहे हैं, क्या हम लोग सब रेडी हैं? अब एक बात बताइएगा, ये मुन्ना भाई ने कितना कॉपी बेचा जल्दी से? डू यू एग्री विथ मी? 2000 कॉपी। सही है यहां तक? अब ये 2000 कॉपी में कुछ कॉपी ऐसा हो सकता है जो लास्ट ईयर बनाओ पर बिक कब रहे, जो लास्ट ईयर नहीं बिका और वो इस साल बिकेगा, उसको पता हम लोग क्या बोलता है, ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलता है, ओपनिंग स्टॉक। बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। लेट अस एज्यूम टू बी 0। एज्यूम किया है तो मतलब मुन्ना भाई का ओपनिंग स्टॉक कितना है, मतलब जो भी गुड्स बेच रहा है वो सारा कब बना है, इस साल। यहाँ तक का माहौल ठीक है सबके लिए। अब ये फैक्ट्री में वो कॉपी बना के बेचता है, और कॉपी बनाने के लिए उसको पता है क्या चाहिए, पेपर, रॉ मटेरियल, हाँ या ना, कच्चा माल। तो उसको पेपर चाहिएगा। यस या नो में रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, हाँ या ना। तो ये मुन्ना मुन्नी के पास गया, ठीक है, क्या खरीदने के लिए, पेपर। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? तो मुन्ना किसके पास गया, मुन्नी के पास, क्या खरीदने के लिए, पेपर। ठीक है, मुन्ना का फैक्ट्री इधर, इधर, मुन्नी का फैक्ट्री इधर, वेरी वेरी फार। क्या ये पेपर अपने आप यहाँ आएगा? ठीक है, इसको लाना पड़ेगा। ला के किधर लाना पड़ेगा, फैक्ट्री में। और लाने में क्या लगेगा, खर्चा, पैसा, हाँ या ना। तो आप एक एक करके समझना। पहले पेपर खरीदेगा, पेपर खरीदने को पता है क्या बोलेगा, ठीक है यहां तक। फिर इस परचेज जो पेपर किया है किससे, मुन्नी से, इसको मुन्नी का शोरूम से या गोडाउन से किधर लाना पड़ेगा, मुन्नू का फैक्ट्री में। तो परचेज करके कहां लाना पड़ेगा, फैक्ट्री। और फैक्ट्री में लाने में कुछ खर्चा लगेगा, कैरेज। अगर रास्ता से आता है तो कैरेज इनवर्ड, अगर अलग अलग सिटी में होगा तो फ्लाइट से आएगा, फ्रेट इनवर्ड। जो भी खर्चा गुड्स लाने लगेगा उसको बोलते हैं इनवर्ड। इज दैट ओके? तो अब तुम समझो, इस फैक्ट्री के अंदर पेपर आ गया, क्या बोलेगा, परचेज, और लाने में खर्चा लगा। डू यू एग्री विथ मी? फिर अभी तो पेपर आया, पर क्या कॉपी बन गया क्या? अब उस पेपर में लोग काम करेगा, वर्कर, लेबर, ठीक है। और उस लेबर लोग को हम लोग क्या पे करेगा, वेजेस। जो हेल्प करेगा उस पेपर को कन्वर्ट करके क्या बनाने में, कॉपी। समझ आ गया, हाँ या ना? ये जो भी खर्चा कॉपी बनाने तक लग रहा है, क्या तक, कॉपी बनाने तक। कॉपी बन कहां पे रहा है, तो ऑल द एक्सपेंसेस टिल द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉपी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। और फैक्ट्री का सारा खर्चा को हम लोग अकाउंट्स में बोलेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो तुम समझो, व्हाट वाज माय ओपनिंग स्टॉक, प्लस मैं कर रहा हूं परचेज। ये परचेज हुआ पेपर का, पर क्या कॉपी बना है क्या, इसको बनाने के लिए क्या लगेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जांपल, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग खर्चा उस पेपर को कॉपी में बनाने तक। क्लियर है यहां तक? वापस बोलना है, क्लियर है? और अब पता है आपको, इस तीनों को मिला के बना 2500। तो कितना कॉपीज बन गए, ओपनिंग स्टॉक 0 था, तो मतलब अपने परचेजेस से कितना कॉपी बनाया, 2500, पर बेचा कितना, उसके लिए मैं यहां से माइनस कर देता हूं। तो क्योंकि आइला ये तो वो सामान है जो इस साल बिका नहीं है, समझ आया? तो इसमें से माइनस पता है कितना यूनिट्स हो गया,
तो कितना यूनिट्स का कॉस्ट आया, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इट विल बी COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप बताओ आपने कितना गुड्स बेचा था? 2000 का कॉस्ट चाहिए अपने को, 2000 का क्या चाहिए? कॉस्ट, तभी तो प्रॉफिट आएगा। थोड़ा बढ़िया दिमाग है, कॉमर्स लिए हो, ठीक है, हर जगह अपना मरवाओ मत। देखो भाई, साइंस वाले को लगता है हम लोग नल्ला है, लेकिन नहीं भाई, हमारे पास दिमाग है, तुम्हारा दिमाग का उपयोग अब हम करेगा। सुनना भाई, सुन एकदम, कितना कॉपी बेचा? तुमको प्रॉफिट निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। मान लो तुम दुकान का गल्ला में बैठा, दुकान का गल्ला मतलब जैसे माल बेचता है, ठीक है। अब तुम एक बात समझो, कितना माल बेचा? क्या तुम कॉस्ट 2500 का लेगा क्या? कितना का कॉस्ट लेगा? 2000। उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, क्योंकि वो सामान है जिसमें कॉस्ट लग तो गया है, पर बिकेगा कब? अगले साल। इस साल तो बिका ही नहीं है। उसके लिए ओपनिंग स्टॉक अगले साल प्लस हो जाता है, क्योंकि वो कब बना था? लास्ट ईयर, पर बिकेगा कब? इस साल। तो जो इस साल माल बिका है उसमें से खर्चा कुछ कब लगा है? लास्ट ईयर। अब इसका बहुत ज्ञान हम 11 में दिया, अब नहीं देगा, सेहत के लिए हानिकारक है। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो कैन यू गिव मी द फॉर्मूला? अभी मैंने क्या एक फॉर्मूला लिखा ना बोर्ड में, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो भी खर्चा लगता है गुड्स बनाने तक। पर हमको एक बात दिल में हाथ रख के बोलो, क्या ये सामान फैक्ट्री से बिकेगा क्या? ये सामान अब फैक्ट्री से पता है किधर, तो इसको भेजने में भी तो खर्चा लगेगा, कैरेज आउट, पर ये खर्चा लगता है बनने के बाद। आपको पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैं डायरेक्ट लेबर हूं। लेबर बोलने का नहीं, पर फीलिंग वाइज मैं क्या हूं? डायरेक्ट लेबर। पर पता है, आप इस रूम में तभी आप आते हो जब मेरा स्टाफ बाहर एडमिशन लेते हैं। तो मेरा जो स्टाफ है ना, वो एक्चुअली लेबर ही है, पर वो डायरेक्ट नहीं है क्योंकि वो आपको पढ़ा नहीं रहे, वो इनडायरेक्ट है, जिसके बिना एक काम हो ही नहीं सकता। समझा नहीं समझा? बाहर मेरा मार्केटिंग का बंदा बैठा हुआ है, जो मार्केटिंग का पोस्टर डालता है, तो तुम लोग यहाँ आते हैं, तो वो भी तो मेरे को माल बेचने में मदद कर रहा है, पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो उन सबका सैलरी इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उन सबका सैलरी इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आपको पता है, ये एसी के कारण ही आप पढ़ पा रहे हैं। गुवाहाटी का गर्मी तुम देख रहा है, मतलब आज क्या हुआ, 2:30 बजे मेरा क्लास था, लाइट नहीं था, हम तो सोचा कि हम नहीं पढ़ाएगा, हम बैठ जाएगा जमीन में, ठीक है भाई। मतलब तुम पसीना बहाए या पढ़ाए, यू हैव अ बिग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो तुम सोचो किसी दिन तुम शाम को लाइट नहीं, भगवान करे ना, खुदा ना खास्ता ना हो, पर लेकिन नहीं है, तो तुम क्या करेगा? 40 दिन बाद तुम बोलेगा भाई गौतम भाई आज के लिए हो गया है, ठीक है। और क्या होता है ना, 12 में 10, 15, 20 दिन बाद तुम भी मेरे साथ फ्रेंडली हो जाएगा, तो तुम बोलेगा गौतम भाई देखो लाइट है नहीं, यहाँ घुस नहीं रहे, ठीक है, जहां घुसना चाहिए, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप आज ना बोले, ठीक है, क्योंकि आज हवा नहीं आ रही। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, एसी इज हेल्पिंग यू टू स्टडी बट नॉट डायरेक्टली। इसका डेप्रीसिएशन इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पता नहीं समझा या नहीं समझा? 100%। तो मैं ये बोल सकता हूँ, कोई भी खर्चा जो गुड्स बनने के बाद लगते हैं, या फिर कोई भी खर्चा जो गुड्स बनाने में डायरेक्टली मदद, उस खर्चा को बोलता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। शायद आप समझा। अब तो आप बताओ, कैरेज आउटवर्ड गुड्स बनने के लिए जरूरी है या नहीं है? वो गुड्स बनने के बाद का खर्चा, दैट इज व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑफिस का रेंट, ऑफिस का रेंट वो बनने के लिए जरूरी, वो बेचने के लिए जरूरी है, पर बनने के लिए जरूरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पर फैक्ट्री का रेंट बनने के लिए जरूरी है डायरेक्ट एक्सपेंस। आई थिंक अब समझ आ गया होगा। पर लेबर को जो वेजेस पे करता है तो गुड्स बनाने के लिए जरूरी है, दैट इज व्हाट इज व्हाट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। आई थिंक समझ आ गया है, हाँ या ना? वापस बोलना है, क्लियर है? तो पता है, मैं इसमें सेल में से माइनस कर रहा हूं सीओजी है, पर सीओजी से पता है खाली कौन सा एक्सपेंसेस है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। सारा वो एक्सपेंसेस जो मेरे को गुड्स बनाने में मदद की है, हाँ या ना? तो मैं ऐसी फिगर लिख रहा हूं 80,000। कितना लिख रहा हूं? 80,000। पता है इससे हम लोग को क्या मिलता है? आप पता है, इसी को बनाने के लिए ना एक अकाउंट बनाता था, ठीक है क्या? अब एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ द क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट बोल सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोला मैंने? सबने क्लास 11 में बनाया, जिन्होंने बनाया है तो आपको बनाने बोलेगा नहीं, खाली बनाया है। और आप इमेजिन कर सकते हैं, हाँ, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक, 2 जीपी। ये सेम है इन पार्टनरशिप,
ये सेम है इन, उसके लिए बताए क्लास 12 का बुक क्या लिखा। स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी स्टडीड ट्रेडिंग अकाउंट इन क्लास 11, so it's the same in case of partnership, so you don't need to prepare again। मतलब हमको ट्रेडिंग अकाउंट वापस से बनाने का जरूरत क्योंकि वो हम लोग कहाँ सीख लिए, एंड इट इज कॉपी पेस्टेड ऑफ बोथ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। तो ये मत बोलना हमको पार्टनरशिप बनाना नहीं आता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो नथिंग चेंजेस। आई थिंक नाउ यू कैन गेट अ क्लियर पिक्चर कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप करें या पार्टनरशिप करें, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। उसके लिए बोलता था क्लास 11 पढ़ लो, इतना बार बोलता लोग सीरियसली लेते ही नहीं था। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। गौतम कहते थे जब ट्रेडिंग बनाना ही नहीं है तो आप ये फॉर्मूला हमको समझा क्यों है? आप अननेसेसरी ज्ञान देते हो, उसके लिए आपको ज्यादा क्लास लगता है। देखो स्कूल टीचर क्या फटाफट करवा दिया, आप देखो ये अभी तक एक सम नहीं करवाया आज तक, चौथा क्लास हो कुछ तो करवा दो। स्कूल में 4 क्लास में 10-15 सम हो गया, आप धीरे धीरे कोई एक बिहेवियर होता है आदमी का। अब हम अपना बिहेवियर जस्टिफाई करते। एक्चुअली ना एक सैंपल पेपर आया था, एक बुक आया था, ठीक है, 2 साल पहले। उसमें एक सम था पार्टनरशिप का, जिसमें उन्होंने ना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के नहीं दिया था, नेट प्रॉफिट निकाल के नहीं दिया, और बोला था आप निकालो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब तुम्हारे पास इतना हिम्मत नहीं है कि तुम डीके गोयल भी कर ले और जितना पुराना बुक है नया बुक है सब कर ले। उसके लिए हम लोग जब क्लास पढ़ाते हैं तो कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स सम होता है ना, वो कंसेप्ट में डिस्कस कर देते। उसके लिए क्लासेस याद रखना, क्योंकि तुम एग्जाम में आया कि आपसे पढ़ाया नहीं, हम बोला हम कब नहीं पढ़ाया, मेरे पास वीडियोस है सब चीज का, मैंने इसी से पढ़ाना शुरू किया है। ठीक है, क्या बोला समझ आ गया? सीओजीएस का एक नाम और है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो उस पेपर में सीओजीएस नहीं लिखा था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिखा था। तो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं, क्लियर है यहां तक? तो पॉइंट नंबर 1, वी प्रिपेयर फर्स्ट विच अकाउंट which helps us to calculate what is the formula, sales minus COGS। COGS का फॉर्मूला आ गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। तो मैं बोला था मैं 11-12 में जब भी पढ़ाऊंगा मैं एज्यूम नहीं करूंगा आप 11 पढ़ो, ऑल्दो 11 में है पर हम एज्यूम नहीं कर रहे, वापस पढ़ा रहे हैं पर जल्दी पढ़ा रहे हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर है? पर एक बात बताइए, क्या ग्रॉस प्रॉफिट मेरा अल्टीमेट प्रॉफिट है क्या? अभी तो बहुत सारा खर्चा लगना जो गुड्स बनने के बाद लगता है। ठीक है, तो हम आप लोग को इतना दिन से रिक्वेस्ट करता है शार्क टैंक देख लो, शार्क टैंक देख लो, तो कोई नहीं देखते। तो इस बार हमने डिसाइड किया है टू हैव सिनर्जी टैंक। ठीक है, एंड विल गिव यू कैश प्राइज टू द विनर। तो इट हैपन इन द मंथ ऑफ जून, विल गिव यू अनाउंसमेंट इन द लिस्ट। ठीक है, तो फाइनली आप लोग क्योंकि कुछ कर नहीं रहे, हम लोग को करना पड़ रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है, एंड आई विल बी द टैंक एंड फिर आइडिया इज गुड, आई विल इन्वेस्ट एक्चुअली। ठीक, हम कर सकते हैं, हाँ पैसा है। ठीक है, सेल्स माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट। इसको शार्क टैंक में पता है लोग क्या बोलते थे? ग्रॉस मार्जिन। यही होता है ग्रॉस मार्जिन। पर इसके बाद और खर्चा लगता था। तो आप देखना ना, जब भी उन लोग पिच करता है ना, वो लोग ऐसा बोलते हैं इतना का सेल, इतना मेरा बनाने का कॉस्ट, ग्रॉस मार्जिन, फिर और खर्चा। और लोग एक हाई फाई वर्ड यूज करते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। वो ना ग्रॉस मार्जिन के बाद बोलते हैं, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है जो गुड्स बनाने में नहीं लगता है, गुड्स बेचने में लगता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिर वो बोलता है ना कि हमको पैकेजिंग करके कस्टमर का डिलीवरी चार्जेस लगता है, वो भी ग्रॉस मार्जिन के बाद लगता है। अब प्लीज एकदम ध्यान दीजिए एक एक चीज पे। ठीक है, तो आपके साथ एक बार माहौल बनाने की, शार्क टैंक के अंदर सेल्स माइनस सीओजीएस पता है करके क्या बोलते हैं? ग्रॉस मार्जिन। फिर वो बताओ क्या बोलते हैं? पैकेजिंग चार्जेस। क्या बोलता है? पैकेजिंग डिलीवरी चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस। इज दैट ओके? वापस से पैकेजिंग चार्जेस, फिर कस्टमर एक्विजिशन चार्ज, वो एडवर्टीजमेंट है बेसिकली। नहीं समझा अभी भी? स्टाफ का सैलरी, स्टाफ का वेजेस नहीं, सैलरी, जो परमानेंट स्टाफ। अब तो क्लियर है? ये सब खर्चा कब लगता है? बनने के बाद, फैक्ट्री के बाद। इन सारा खर्चा को अकाउंट्स में बोलेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है यहां तक? अब मेरा बिजनेस क्या चीज क्या करके जल्दी से बता सकते हैं? कॉपी बना के बेचने का। पर इसका मतलब थोड़ी हम कहीं से पैसा नहीं कमा सकते, कमा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो बिजनेस है ना, इसका बैंक अकाउंट में एक एफडी किया हुआ है, तो बता उसके ऊपर क्या मिलता है? दैट इंटरेस्ट इज अ व्हाट इनकम? अदर इनकम, दैट इज एन इनडायरेक्ट इनकम। आपको पता है मेरा बिजनेस क्या चीज का?
अरे मेरा खुद का, मुन्ना का नहीं, मेरा पढ़ाने का। और हम आपसे क्या लेते हैं? फीस इज माई डायरेक्ट इनकम। हम क्लास 11 से बोल बोल के थक गया, आई एम वेरी रिच, बाजू वाला बिल्डिंग मेरा है, उससे हमको क्या मिलता है? रेंट। एंड रेंट इज माई विच इनकम? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम। इज दैट ओके? अभी भी नहीं समझे? ब्रो आपका बिजनेस क्या चीज का है? सही में? अरे असली में क्या चीज का बिजनेस है? शेयर्स का। इसका शेयर्स का काम है, तो शेयर्स पे ब्रोकरेज कमाता होगा, हाँ या ना? ठीक है, इसका जो ब्रोकरेज से पैसा आता है ना, वो इसका मेन इनकम। तो उसके सिवा कोई और जगह से उसके लिए पैसा आएगा ना, उसका इनडायरेक्ट इनकम होगा। पता नहीं समझा या नहीं समझा? हाँ तुम्हारा हॉस्पिटल है क्या? हाँ, तो उसका हॉस्पिटल से जो इनकम आता है ना, वो क्या इनकम है? डायरेक्ट। पर वो कहीं से बिल्डिंग खरीद लिया और बिल्डिंग के ऊपर रेंट कमा रहा है ना, वो उसका इनडायरेक्ट इनकम। इससे ज्यादा ज्ञान नहीं देगा, काफी है। ठीक है, तो सेल्स माइनस सीओजीएस। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में पता है प्लस होगा इनडायरेक्ट इनकम। क्या प्लस होगा? और माइनस होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझा या नहीं समझा? तो एक बात बताओ हमको, फैक्ट्री का रेंट क्या इनकम होगा, क्या एक्सपेंस होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। पर ऑफिस का सैलरी, वेजेस, ठीक है, डेप्रीसिएशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम हटा सकते हैं डायग्राम से ये वाला चीज। जो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या प्लस कर देगा, हम लोग एक साथ बोलो। कम रिप्लाई आया है। और माइनस कर देगा। अभी के लिए एक बार मान लो इसका इनडायरेक्ट इनकम 0 है, दैट ओके। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 20,000। कितना है? तो व्हाट इज द नेट प्रॉफिट? और पता है इसी को कैलकुलेट करने के लिए ना एक अकाउंट बनता है। ब्रिलियंट, जिनको यहां तक समझ आ गया। ठीक है, अब क्लास 12 बोलता है, हेलो स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट इन क्लास 11 और व्हाट काइंड ऑफ अ बिजनेस? इट विल बी द सेम इन केस ऑफ पार्टनरशिप। तो मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब वो नेट प्रॉफिट आपको सामने निकाल के देगा और ये बोलेगा कि ये निकालना हम आपको सिखा दिए। कहां पे? और जो सम वो सैंपल पेपर में आया था, ना ही उसमें ग्रॉस प्रॉफिट था, ना ही उसमें नेट प्रॉफिट था। अब समझा ही नहीं हम क्या बोला। तो अब सम आगे करेगा कैसे, उसके लिए हम आपको पहले ये फॉर्मूला चार्ट सिखा। अब बोलो यहां तक क्लियर है या नहीं? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, पॉइंट नंबर 1 इज टू प्रिपेयर विच अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट टू हेल्प अस टू कैलकुलेट व्हाट? प्रॉफिट। ठीक है यहां तक। व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? to calculate what? To prepare what? P&L account to calculate what? Now what is my net profit? Now let us assume there is only one person that is the owner of the business, so that kind of a business is what? Sole proprietorship. तो 40,000 रुपया पूरा का पूरा कौन लेके चला जाएगा? मुन्ना। और वो अपना बैलेंस शीट का कैपिटल में प्लस कर देगा। That's class 11. Do you agree with me? Till class 12 में अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये जो मुन्ना है ना, कौन है? मुन्ना। ये लोनली फील कर रहा है। क्या फील कर रहा है? लोनली। अकेला सब काम करना पड़ रहा है। और मुन्ना को पता है क्या फील हो, वो कितना भी स्टाफ रखे पर ओनर ओनर होता, स्टाफ स्टाफ होता। हाँ यार, इफ आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस ना भाई, ठीक है, कितना भी मर रहा हो, संडे हो सैटरडे हर दिन आएगा क्योंकि काम है। तो मैं भी स्टाफ को बोल दूं संडे आ जाना, ठीक है। हम सैटरडे को बोलना शुरू हो गया, गौतम भैया बुखार लग रहा है, उसको पता बुलाएगा संडे को, गौतम भैया बुखार लग रहा है, ठीक है, आया ही नहीं संडे। सैटरडे से माहौल शुरू है। ये माहौल जरूरी होता है ताकि वो संडे को ना आए। पर हम ओनर है, मेरे पास ज्यादा चॉइसेस नहीं, तो हमको फील हो रहा है भाई कि आई कैन नॉट हैंडल माई बिजनेस ऑल अलोन। दूसरा चीज, मेरे को पैसा का जरूरत है टू एक्सपैंड। मेरे को क्या चीज का जरूरत है? पैसा। उसके लिए आई हैव डिसाइडेड टू कन्वर्ट माई सोल प्रोप्राइटरशिप इनटू पार्टनरशिप। ठीक है क्या? तो मुन्ना का नाम को ना हम लोग थोड़ा असली कैरेक्टर से ले आते हैं ताकि लोगों को असली में फीलिंग आए कि हाँ भाई क्लास एकदम बढ़िया चल रहा है। ठीक है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं नीरीश। आई स्वेयर हम उसको लेके नहीं आएगा, एकदम रिकॉर्डिंग हो रहा है। अम्मी कम मस्ती, मम्मी का साथ। तुम उदास मत हो प्लीज, तुम भाई जैसे हो, तुम मुस्कुरा एक बार, क्लोजअप स्माइल, जिंदगी में ताजगी। बढ़िया, ठीक है। नीरीश के साथ अब नीरीश ढूंढना पार्टनर। प्लीज, नीरीश बड़ा हो गया, ऐसा छोटा मोटा का उम्र नहीं है, ठीक है।
तो नीरीश किसको पार्टनर बनाया? रचित। इज दैट ओके? अब नीरीश और रचित पार्टनर, इन लोग दोनों एक और जन को लेके आया। रचित बोल रहा प्लीज प्लीज ले आओ क्रिश को, ठीक है। तो कितने पार्टनर्स हो गए? 3, नीरीश, रचित, क्रिश। इन तीनों ने बिजनेस किया, और हर जन बिजनेस करता है विद द मोटिव टू अर्न। इन लोगों को क्या कैलकुलेट करना? प्रॉफिट। तो इन लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया टू कैलकुलेट व्हाट? यू ऑलरेडी नो इट हाउ टू ड्रॉ इट, हम नहीं पढ़ाएगा वापस। 11 सेम। सेकेंड अकाउंट क्या बनाएगा? टू कैलकुलेट, यू ऑलरेडी नो इट। तो व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट? अब यहां से स्टोरी में डिफरेंस, क्योंकि अब ये 40,000 रुपया ना खाली नीरीश का नहीं है, ये नीरीश का भी है, रचित का भी है, क्रिश का भी है। हाँ ना में रिप्लाई कर दीजिए। तो मतलब प्रॉफिट कितने लोग के बीच में बटेगा? आई होप आपको मतलब पूरा स्टोरी समझ आया हम क्या बोला। अभी तीनों लोग के बीच में बटेगा, तो तीनों के बीच में एक रेशियो में बटेगा। उस रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? पीएसए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इन लोग तीनों बहुत स्मार्ट है, एवरीथिंग इज इन रिटर्न, एवरीथिंग इज इन रिटर्न। मतलब इन लोग ने एक एग्रीमेंट बनाया है। तो उस पीएसआर को इन लोग ने कहा मेंशन किया है? पार्टनरशिप डीड। इज दैट ओके? और पार्टनरशिप डीड में मेंशन है 2:1:1। प्रॉफिट कितना हुआ था हम लोग का? ठीक है। तो नीरीश आया नाचते नाचते, पठान जो झूमे, ठीक है, पूरा झूमिया तलैया वाला फीलिंग में आया, ठीक है। नीरीश बोला कितना का प्रॉफिट भाई लोग? कितना का प्रॉफिट? 40। तो 20, 10, 10। नीरीश बोला चलो बांटो बांटो, तत्काल प्रॉफिट बांटो, हमको जाना है बारबी सेट खरीदने, जल्दी जल्दी, ठीक है। ओह सॉरी, ठीक है। अरे नीतीश बचपन में तो सब खेलता था ना, हम भी खेला है, सब खेलता है, प्लीज डोंट माइंड, ठीक है। हाँ, तो हम किसी को नहीं बोलेगा तुम खेलता था, सॉरी। तो गाइस एक बात यार, कितना, अरे यार इसको खराब लगता है, हम नहीं बोलेगा इसके बारे में। तुमको खराब, हम नाम बदल दे कि और मारे। अरे हम तुम्हारा मतलब नाम, ठीक है, ओके। नहीं, गिरीश अच्छा फीलिंग नहीं देते, ठीक है। हाँ, नीरीश नीरीश होता है। हाँ, अरे छोटा भाई क्या खराब थोड़ी, तुम खराब पा रही है, दिल सच बोलो, तुम हमको बाहर जाके गाली देगा, हमको बद्दुआ नहीं चाहिए, सच्ची बोलो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक सेकंड रुको। खराब पाया? श्योर है? दिल में तो नहीं लिया? तुम्हारा तो हार्ट बीट भी ठीक से नहीं चलता है, ठीक है। Guys, all examples are completely fictitious in nature. Any resemblance to living and dead is purely coincidental in nature. So, synergy classes are not responsible for the same. ठीक है? We don't try to intend to hurt anyone's emotions and feelings. ठीक है? अरे यार देखो आप लोग खराब लगता तो प्लीज हम नहीं लेगा एग्जाम्पल, छोड़ो यार, हम अपना ही ले लेते हैं। हाँ मैं, ठीक है। तो हमको तो अपना वाइफ के साथ खेलना है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम लोग इतना माइंड क्या है, चिल रहो जिंदगी में, ये इतना रोने लग गया है। ऑनलाइन स्टूडेंट आए मस्त से, हम क्या बारबी सेट क्या बोल दिया, ये एकदम हाथ का चूड़ी उड़ी तोड़ लिया है, ठीक है। तो हाँ, अब कितना प्रॉफिट है जल्दी से एक बार मेरे साथ साथ गाइस। 2:1:1। तो हम तो आया भाई जुमिया तलैया, हमको तो घूमने जाना है। 2 भाई 20,000, 10,000, 10,000। इज दैट ओके गाइस? अच्छा, स्टोरी को रिवाइंड कर, बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए? तभी तो इन दो को लेके आया था। तो क्रिश लगाया था 2 लाख रुपया, रचित लगाया था 1 लाख रुपया, गौतम भैया लगाया था 1 लाख रुपया। इज दैट ओके? इस सब में सबसे सदमा में अभी कौन होगा? कोई तो क्रिश सदमा में क्यों होगा? 2 लाख लगा के 10,000। मतलब पता मेरा क्लैरिटी यहाँ पे क्या चीज है? पीएसआर इज नॉट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो। हम लोग का पीएसआर इज नॉट इन द रेशियो ऑफ, बट आधा लोग का दिमाग में क्या चलता है? पीएसआर विल बी इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो कोई आज का बात बताइए, प्लीज बाहर मत बोलना, वी कैन कीप इट बिटवीन अस, राइट? ठीक है। तो आपको पता है हम लोग का इंस्टीट्यूट का नाम है सिनर्जी सीसी। वी आर टोटल 12 टीचर्स, देयर 5 पार्टनर्स। कितना पार्टनर? 5। हम ना, हमको लोग इतना पसंद नहीं करते, ठीक है। नीदर मेरा पार्टनर्स, नीदर मेरा घर वाला, नीदर मेरा भाई, और बाहर का दुनिया तो ठीक है।
क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम है, ठीक है, आप लोग भी फील करता हो, आई एम वेरी डोमिनेटिंग, ठीक है, मतलब मेरे को अपना जो करना वही करेगा, मतलब तुम बोलेगा आप ऐसा पढ़ा दो, बस करेगा वही जो मन, ठीक है, मतलब तुम समझ है, तुम बोले हाँ अगला दिन ये है प्लीज पढ़ा दो, हम एकदम पूरा माहौल बनाएगा, फिर अपनी मर्जी का करेगा। ये मेरा अंदर का ट्रेट है, मतलब हमको जो करना है ना हमको वही करना है, ठीक है, और हम बाकी लोगों को कन्विंस कर देगा वो करने के लिए, ठीक है। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो हम बोल रहे प्लीज डिस्टर्ब मत करो, ठीक है, एंड जेन्युइनली प्लीज हमको क्लास में मेरा ब्रेक मत किया करो, बिकॉज थिंक अ लॉट बिफोर यू स्पीकिंग एन एग्जाम्पल। तो हाँ प्लीज बाहर मत बोलना, हाँ ठीक है, प्लीज सीरियसली बोला। तो जब भी टीम मीटिंग्स होता है, ठीक है, स्पेशली पार्टनर्स मीटिंग होता है, ठीक है, तो हम हमेशा चेयर पे बैठते हैं, हाई चेयर, उन लोग को ऐसा बेंचेस में बैठाते हैं, सुपीरियर फीलिंग हर जगह से आना चाहिए, ठीक है, मतलब जाते ही ना वो चेयर खाली रहता, हम जाएगा बैठेगा और उन लोग सब चेयर में बैठेगा, ठीक है, फिर हम मीटिंग शुरू करेंगे और स्टार्ट हम ही करेंगे, लेट एवरीवन नो इज द बॉस, ठीक है। तो आप एक बात तुम रियलाइज करो, ठीक है, हम लोग 5 लोग पार्टनर हैं, अभी 31 मार्च गया होगा, 31 मार्च को हम लोग पता है क्या कैलकुलेट किया होगा, नेट प्रॉफिट, लेट्स यूज द राइट वर्ड, क्या प्रॉफिट कैलकुलेट, फिर 500 मीटिंग में बैठा होगा, सब रेडी प्रॉफिट लेने के लिए, क्या लगता है सबसे पहले कौन लिया होगा? हरामी इमेज, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन लिया होगा? तो जोर से बाहर तक आवाज है, एक सेकंड, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन लिया होगा? आप मत बोलो, नाम बोलो, गुड, ठीक है, ये यही अगर तुम इसमें भी नहीं बोले, तुम्हारा जात नहीं है, ठीक है, यही दिक्कत है तुम्हारे साथ, ठीक है। हाँ तो क्या किसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिला? बढ़िया। और एक राज का बात बोलो, सबसे कम कैपिटल पता है किसका? बोलो बोलो, बढ़िया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमको मिलता है और सबसे कम कैपिटल कौन लगाता है? और हमको कोई कुछ बोलता है तो हम सीधा बोलते हम जाला देगा छोड़ के। अभी तुम सोचो, जिस दिन बाजार में पता चला कि हम सिनर्जी से वॉक ऑफ कर दिए, उस दिन हमको गोदी में लेके ले जाने के लिए लोग आ जाएगा, है ना, ठीक है, एग्रीड भाई, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि अगर हम जाएगा तो यू वांट टू स्टडी अकाउंट, तुम तो मेरे पीछे चला जाएगा, तुमको क्या मतलब हम किधर पढ़ा रहे हैं, एग्रीड, है ना। तो सबको इसका थ्रेट है, समझ आ गया? तो मतलब मैं पता है क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैपिटल सबसे कम मेरा, प्रॉफिट सबसे ज्यादा, तो प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो क्रिश का प्रॉफिट है कितना, पर सबसे क्रिश का कैपिटल कितना है, पर उसको क्या प्रॉफिट ज्यादा मिलता है क्या? इसका दिमाग ही नहीं होता ना, सॉरी सबसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो एक आदमी का काबिलियत के हिसाब से क्या दिया जाता है? प्रॉफिट। डोंट माइंड, तुमको माइंड, तुम्हारा ही नाम बदल देगा, तुमको खराब लग रहा है तो क्या डेलिकेट सोफिस्टिकेटेड इंडिविजुअल्स, अरे प्लीज दिल पे मतलब, जस्ट किडिंग ब्रो, अरे प्लीज मत लो यार, ठीक है। क्लास 12 में 2-3 बार ऐसा बोलना पड़ता है। लास्ट टाइम एक बच्चा के ऊपर एग्जांपल ऐसे ले लिया, मजाक में, पूरा क्लास हंस रहा है, पूरा क्लास एंटरटेनमेंट हुआ, 1.5 घंटा, मतलब मजा आ गया क्लास में, ठीक है। उसके बाद वो रात को जाके मैसेज भेज दिया लंबा चौड़ा, आई गॉट ऑफेंडेड, सबसे डर लगने लग गया हमको, तो हम बार बार बोलते रहते प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, प्लीज प्लीज निरीश, यू बी हैप्पी विथ योर बारबी सेट, आई बी हैप्पी विथ माई क्लास, नो ऑफेंस, ठीक है, हमको बोलना ही नहीं है तुम्हारे बारे में, ठीक है। हाँ हाँ, तो क्या, एक सेकंड, तो क्या पीएसआर विल बी नेसेसरी इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, जरूरी है क्या? इट कैन बी इन एनी रेशियो and that is decided mutually by the partner either through an oral agreement, written agreement को क्या बोलते हैं? कॉटन में अगर डिसाइड ही नहीं हुआ है तो छोड़ो उसको, छोड़ो, मान लो डिसाइड हुआ, अभी मान लो क्या हुआ है, अरे अभी मानो क्या हुआ है, डिसाइड, एंड वी हैव अ व्हाट एग्रीमेंट, रिटन है, एंड रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? मतलब मेरा, रचित का और क्रिश का एग्रीमेंट में लिखा हुआ है द पीएसआर विल बी, डोंट यू थिंक अगर ये पीएसआर लिखा हुआ है तो हम लोग तीनों का पार्टनरशिप का फ्यूचर डार्क है? डोंट यू थिंक? एकदम है, एकदम है। पता है क्यों है? क्रिश को मन में हमेशा लगेगा हम और रचित चोर है। हम सच बात बोल रहे हैं, एकदम सच बात बोल रहे हैं। क्यों सच बात बोल रहे गौतम दास? क्योंकि क्रिश कितना पैसा लगाया है और हम लोग दोनों तो 1 लाख लगाया है, हाँ या ना? नहीं समझा अभी? वो प्रशांत भाई क्या हाल चाल? प्रशांत है पूरा एकदम गोरा चिट्टा भोला शकल,
ऐसा लोग ना अंदर से बहुत ही चालाक और शाना होते हैं। एक दिन रास्ता में क्रिश को मिल गया, क्रिश से पूछा धंधा कैसा चल रहा है, क्रिश बोला बढ़िया एक नंबर, अभी पैसा लेके आया। पूछ ले कितना, बोला 10,000। कितना लगाया? 2 लाख। सही है। गौतम ने कितना लेके गए? 20,000। कितना लगाएगा? 1 लाख। हम तो बोला ही था तुम सांप पाल के रखा है। आग लगा दिया। क्रिश अगला दिन आ गया, ये कोई तरीका होता है धंधा करने का, ठीक है मेरा बिजनेस में कितना है? 2 लाख, हमको तुम दे रहा चिल्लर। ये तो गौतम में सांप आदमी 1 लाख लगा के पैसा लेके, कोई तरीका होता है तो धंधा करने का। ये बोलेगा या नहीं बोलेगा? क्या पार्टनरशिप ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कहीं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक एक और एग्जांपल दे रहे हैं, क्योंकि मेरे ना वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कर क्यों रहे हैं। करना बात का बात है, पहले मेरे लिए वाई बहुत इंपॉर्टेंट है 12 में। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस स्टे इन जॉइंट फैमिली हियर? प्लीज रेज योर हैंड। हाथ नीचे। कितना लोग का जॉइंट फैमिली में खुद का रूम है? बहुत अमीर है, सबका फीस डबल, ठीक है। तो हम हमेशा से न्यूक्लियर फैमिली में है। कौन सा फैमिली में रहे? न्यूक्लियर। तो तुम समझना, न्यूक्लियर फैमिली लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप। हम जो भी रुपया कमाते हैं मम्मी का अलमीरा में रखता है, जब चाहिए तब ले लेते, क्योंकि सब मेरा ही है। हाँ यानी बिकॉज हम अकेला एक लौटा है, सब मेरा ही है। मेरा बाप जिस दिन गया उस दिन सब मेरा ही होगा। अरे भाई, अरे मेरा पापा भी बोलता है कि सब तुम्हारा ही तो है, तो हम तो वही तो बोल रहे हैं। हाँ, अरे हम गलत क्या बोला? और किसके पास जाएगा? मेरे पास ही तो आएगा। और हम नालायक नहीं है, हम सुधरा हुआ बच्चा है एकदम, ठीक है। हम कहीं नहीं करेगा, डुबाएगा नहीं, ठीक है। अरे एग्रीड। लेकिन अब तुम एक बात समझो, इमेजिन करो हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हम तो यहाँ लेबर जैसे काम कर रहा होता है, ठीक है। सुबह 7 से 9 पढ़ा रहा है, मेरा कुछ कजिन लोग रात भर पार्टी कर रहे हैं और हम यहाँ रोज पढ़ा रहे हैं। फिर वो सारा पैसा जाता है घर का हेड ऑफ द फैमिली मुखिया, जो घर का हॉल का एंट्री में बैठा रहता है। तुम कहीं जा रहे, किधर जा रहे, क्या कर रहे, पूरा मतलब जो होता है ना पंचायती पूरा करना, उनको खुद को कुछ नहीं है, नो ऑफेंस, हेड ऑफ द फैमिली टाइप ना, ठीक है। पंचायती पूरा है, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। उस केस में पता मेरे मन में क्या थॉट आता है, हम अकेला इतना क्यों मेहनत करें, इसमें तो सब मजा लेगा ना मेरा पैसा का। समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बिकॉज दैट मनी विल नॉट बी कमिंग टू मी, दैट मनी विल बी गोइंग टू माई जॉइंट अकाउंट। फिर वो जो मुखिया है घर का वो बांटेगा। पता नहीं आप लोग आपको रिलेट कर पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इन जॉइंट फैमिली इज अ जॉइंट अकाउंट, जिससे वो सारा रुपया आता है, पहले सब उसमें जाता है, फिर उससे रुपया निकालते हैं सब लोग, और पूरा रुपया का हिसाब रखना पड़ता है। फिर कुछ लोग उसमें से गलती तरीका से निकालते हैं रुपया। अरे तुम समझा नहीं हम क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो मतलब जॉइंट फैमिली के अंदर भी सब अपना अपने बारे में सोच रहे होते हैं, और जब ऐसा होता है तो हम लोग बोलते हैं जॉइंट फैमिली फ्यूचर इज डार्क। कलेश का रीजन ही यही है। और क्या रीजन है कलेश का? अरे कलेश में झगड़ा। आप समझा नहीं कि हम क्या बोला? पता नहीं यार क्लियर है नहीं है क्लियर, ठीक है। तो वैसे ही अब हम लोग तीनों के बीच में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कृष्ण को क्या लगने लग गया हम क्या है, सांप। हम चोरी कहां की है, ठीक है। हाउ मच कैन यू डिमीन मी यार, कहीं स्टैंडर्ड है एक भाई का, ठीक है। गरीब आदमी पे चोर का एलिगेशन मत लगा भाई, सांप है हम। क्या है हम? सांप। ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है। उसके लिए पता है पार्टनरशिप डीड just does not talk about PSR. It also talk about certain few other things which are not there in sole proprietorship. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में 40,000 पूरा उसी का ही है, पर यहाँ 40,000 खाली उसका नहीं है, 3 लोगों का। पता नहीं समझा नहीं समझा। रचित के मन में भी पता है कुछ आ रहा है। गौतम का सांप है और क्रिस उससे बड़ा सांप। ऑफिस आता है, चेयर पे बैठते हैं, बढ़िया शर्ट टक इन करता है और पूरा दिन बैठा रहता है, हिलता ही नहीं है। सारा लेबर वाला एक्टिव काम हमको ही करना पड़ता है। एक फोन पे यहाँ पे हम एयरपोर्ट लगा के बात करते रहते हैं और दूसरा जगह लेबर, ठीक है। बस बेबी को बोलना पड़ता है कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है, नहीं तो हमको छोड़ देगा, ठीक है। तो अब रचित को क्या फीलिंग आ रहा है, ये जो गौतम भी है और ये जो क्रिस तो अपना जहां चेयर पे बैठा चेयर गरम कर देता पर हिलता ही नहीं है, ठीक है। फिर रचित को क्या मन में फीलिंग आ रहा है, क्रिस काम नहीं करता तो पूरा बिचिंग कर रहा है। बेबी यू नो व्हाट, Chris does not even move his ass. He just doesn't move it. Just gaining weight and look at me, I'm getting
ड्राइड अप लाइक अ ट्री, ठीक है, फ्रॉम एवरी पार्ट, ठीक है, ठीक है, लुक एट माई हैंड्स, लुक एट माई लेग्स, ठीक है, but I have lost considerable amount of weight from the time I've got into partnership. Rich people crib like this, ठीक है, हम लोग poor people का cribbing भी अलग होता है, ठीक है. I hope you're able to understand. फिर मेरा cribbing सुनिए. अब हम तो पूरा कतई गरीब आदमी, हम घर जाते माँ बाप और बीबी के सामने शुरू, दो सांप लोग को पाल के रखा है, ठीक है, एक खाली दिन भर फोन पे बेबी बेबी, और एक जहां बैठ गया वहां से हिलता ही नहीं है, ठीक है, सब काम हम कर, तो पूरा झगड़ा का माहौल हो गया है. तुम समझा नहीं हम क्या बोल रहे हैं? हाँ या ना? इन सब में अब हम लोग को जरूरत है एक पढ़ा लिखा आदमी का, तो हम लोग तीनों डिसाइड किया विल टेक द हेल्प ऑफ गर्व. विल टेक द हेल्प ऑफ व्हाट? गर्व. गर्व पता है क्या बोला? गर्व इज वेरी एजुकेटेड, मतलब गर्व जितना पढ़ा 11 में कोई नहीं किया है, ठीक है. तो गर्व क्या बोला? तुम सुनो मेरा वर्ड सुनो. गर्व पता है बोला, आप लोग सबका दिक्कत क्या समझो. रचित बोल रहा है कि वो बहुत ज्यादा काम कर, तो तुम्हें आपको लगता है जो भी लोग कस्टमर आते हैं सब आपके कारण. बोला एकदम लगने का बात है, सही बात, ठीक है. और कृष्ण को पता मन में क्या लगता है? ज्यादा पैसा लगा के कम मिल रहा है उसको. हम लोग सबका यही तो दिक्कत है, और इस तरह दिक्कत हो भी क्या सकती है? और कोई दिक्कत हो तो फिर तो धंधा बंद कर दो. ये सब गर्व बोल रहे, बोल मैं रहा हूं शब्द उसके, क्या यहां तक क्लियर है? तो गर्व बोला आई हैव अ सोल्यूशन फॉर इट. हम बोला गर्व हम जानता ही था कि तुम है ही सही आदमी, और तुम जो डिसीजन मेरे लिए लेगा वो सही ही होगा, ऐसा हम बोल रहे. क्रिस बोला गर्व भाई देखो इसके बाद हम लोग आराम से चिल भी करेगा, तो तुम सोच के डिसीजन लो, ठीक है. रचित बोले नहीं तुम आराम से लो, हम लोग एक बार सल्ला बिला राउंड मार के भी आ जाएगा, तुम बोलेगा, ठीक है. तो ऐसा सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे. गर्व बोला देखो आई विल बी फेयर टू एवरीवन, आई एम अ वेरी फेयर इंडिविजुअल इन माय लाइफ, ठीक है. इन इक्वल फेयरनेस कीपिंग एवरीवन इनटू पिक्चर, इस पार्टनरशिप डीड में ना हम लोग कुछ पॉइंट्स ऐड करेगा. पार्टनरशिप डीड में कुछ पॉइंट्स, तो हम बोला करो ऐड. क्या लिखा पहला पॉइंट? इंटरेस्ट ऑन. मैंने बोला गर्व ये क्या होता है? तो देखो गौतम भाई, क्रिस का दिक्कत ये ना उसने ज्यादा रुपया लगाया, तो एक काम करो जिसने जितना रुपया लगाया ना उसके ऊपर क्या ले जाओ? इंटरेस्ट. क्या ले जाओ? इंटरेस्ट. तो क्रिस का रोना खत्म. क्रिस चेयर में बैठ के रो नहीं सकता, हम ज्यादा लगाया है, तो ज्यादा लगाने पे तेरे को क्या दे रहा है? तो रो का रहे हो. स्टॉप बीइंग अ क्राइंग बेबी. लेट एवरीवन टेक व्हाट? IOC at the rate 5%. It can be 10%, 15%. It is decided mutually. अब इससे पता है किसका रोना बंद हो गया? क्रिस. फिर भी क्रिस अगर चेयर में बैठ के बोला कि हम ज्यादा पैसा देता, हम उसका मुंह बंद कर देगा. क्या बोल रहे हैं? क्या देता है तेरे को? तीनों को क्या मिल रहा है? IOC. तो जो जितना लगाएगा उसको उसके ऊपर क्या दिया जा रहा है? इंटरेस्ट. तो तेरा ज्यादा लगाना है, मेरा कम लगाना, नाउ डज नॉट मैटर. पता नहीं समझा है? नहीं समझा? पूरा यहां तक वर्ड किया. ये रचित होता समय क्या है? लेबर. अरे सुनाई नहीं देता है, तो इसका भी मुंह बंद कर देते हैं. सैलरी 5,000 रुपये. कितना रुपया? 5,000 साल का. अरे धंधा में प्रॉफिट ही 40,000 कहां से देगा इसको? ठीक है. तुम्हारे लिए ठीक है? हाँ वो ठीक बोल दिया, अप्रूव. ठीक है. हाँ सैलरी कितना रुपया? 5,000. अरे हाँ या ना? तो अगर अब ये बोला ना बेबी हम बहुत काम करता है, मुंह बंद रखो, सैलरी दिया ना, तुम्हारा प्रॉब्लम भी खत्म. तो घर पता है क्या बोला? दो कलेश खत्म. तो जो ज्यादा कैपिटल लगाएगा वो कैपिटल के ऊपर क्या ले लेना? इंटरेस्ट. तो किसी को मन में ये नहीं आएगा कि ओ भाई तुम ज्यादा कैपिटल लगाया तुम्हारा नुकसान हो रहा है, नहीं आएगा. क्योंकि उस कैपिटल के ऊपर क्या मिलेगा? अगर रचित थोड़ा एक्स्ट्रा काम करे उसको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा काम करे उसको क्या दिया जा रहा है? प्रॉफिट तो सभी को दे रहा है, पर सैलरी भी दे रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा काम कर. मेरा मन में क्या था कि हम क्या लाते हैं? कस्टमर. तो आप भी मुंह बंद कर लो अपने, ले लो कमीशन 5,000. नहीं आप समझा या नहीं समझा? ये सब पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है. तभी पता मैं 11 में कुछ बोलता था, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता था ना, मैं बोलता था ये 11 का कंसेप्ट ही नहीं है, 12 का. नाउ कैन यू फील कि 12 का कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया इसके लिए जा रहा है क्योंकि तीनों पार्टनर का कैपिटल अलग अलग है. तो एक पार्टनर जो ज्यादा लगाए उसका हमेशा मन में लगेगा ये दोनों सांप है, ये दोनों चोर है, ये दोनों दगाबाज है. उसको फीलिंग ना देने के लिए हम क्या दे दिया?
आई होप यू कैन सी। देखो हम आपको एक्चुअली ना अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहे, हम एक्चुअली पढ़ा रहे कि ये हो क्यों रहा है, विच इज मोर लाइक बिजनेस स्टडी। सो आई वांट अ क्लैरिटी कि इज दिस ओके। मतलब हमको पता है जो भी पढ़ा रहे सब पढ़ाएगा आईओसी क्या होता है, कैसे निकालता है, हम ये नहीं पढ़ा रहे। हमें बोलेगा आईओसी दिया क्यों जाता है, पहले तो समझो, क्योंकि रियल लाइफ इज अबाउट दैट ओनली, राइट। तो आपको आईओसी दिया क्यों जा रहा है ये समझ आया है। सैलरी क्यों दिया जा रहा है, कमीशन क्योंकि ये पार्टनरशिप है। अब एक बात समझना, सोल पार्टनरशिप में क्या आईओसी सैलरी देगा क्या? अरे सब तो मेरा ही है, ले जा। अभी हम कुछ बोला था, हम बाप का एक लौट है, तो क्या प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, सारा मेरा होगा, तो बांट कर ले जा सब कुछ। हाँ या ना? और ये प्रॉफिट 40,000 एक जन का नहीं है, 3 जन, तो इसको बांटना जरूरी। तो इस प्रॉफिट में से पहले पता हम क्या देगा, आईओसी, सैलरी, कमीशन। नहीं समझा? अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ द क्लास। आई नो मैंने 1 घंटा पढ़ाया, बस 5 मिनट और ये सुन लीजिए, ये मेक और ब्रेक मूवमेंट इस क्लास का। हम लोग का जिंदगी में कितना का नेट प्रॉफिट हुआ? 40,000 में से मैंने पता क्या क्या देने का डिसाइड किया, आईओसी। एक बार आईओसी कैलकुलेट करेगा, 2 लाख का 5% 10,000, तो कृष को 10,000 मिलेगा, रचित को 5,000 मिलेगा, मेरे को 5,000, कितना गया 20,000। तो व्हाट इज द टोटल आईओसी? तो मैंने प्रॉफिट का 40,000 का बक्सा में से कुछ रुपया अलग रख दिए विद द नेम ऑफ व्हाट, आईओसी, जो जॉइंट फैमिली में होता है। ये बड़ा बेटा के लिए, ये उससे बड़ा बेटा के लिए, ये उसके लिए, वो बांट रहे हैं हम, ठीक है। आईओसी के बाद हम क्या अलग रख रहे हैं, कितना रुपया, फिर क्या अलग रख रहे हैं, कितना बचा, ये जो 10,000 बचा ना, इसको हम लोग बांट सकते हैं इन द व्हाट, पीएस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एक सेकंड सुनिए सुनिए सुनिए, आपको पता है कोविड आ गया था, कोविड में पता है बहुत खराब हुआ। बच्चा लोग जूम का ऑनलाइन क्लास ऑन करता था, ठीक है, फिर चद्दर निकालता था और बस लेटता था और क्लास ऑन करके सो जाता था। झूठ मत बोलो, किया है ना। और कभी कभी कुछ बच्चा लोग से ना क्लास गलती से ऑन भी हो जाता था सोते सोते, उनका खराटा का आवाज क्लास में जा रहा है, हुआ है मेरे साथ भी। मतलब समटाइम्स इट वाज सो डिप्रेसिंग, जिसका कोई हिसाब नहीं है। बिकॉज एक तो तुम दीवार को पढ़ा रहे, फिर उधर से खराटा का आवाज भी आ रहा है। कैन देयर बी मोर डिप्रेसिंग थिंग? नो, ठीक है। उसके लिए हम तो कोविड में बहुत कम पढ़ा, हम तो सारा आईपीएल मैच देखता था जाके शाम को। हम बोला लाभ किया ऐसा लोग को पढ़ा के, ठीक है। वहां वो खराटा का आवाज से अच्छा कि मैच ही देख ले, ठीक है। लक्ष्मी तो आ ही गया था, साल के शुरू में ही आ जाता है, ठीक है। सो कोविड वाज अ हाईली डिप्रेसिंग टाइम। लोग कॉपी खरीदना बंद कर दिए, जो हमारा बिजनेस है, समझा नहीं गया, लिखना ही नहीं है किसी को, ठीक है। मतलब पहली बार जिंदगी में ना अकाउंट्स में 2 कॉपी से तो लगा ही नहीं लोगों का, ठीक है। तुम्हारा 2 कॉपी तो अभी 3 महीना में लग जाएगा। कोविड टाइम पे जब नवंबर में बच्चा लोग आया था ना, फाइनली एक ही कॉपी का 20 पेज में सब हो गया था। हम बोला क्या इतना कम तो नहीं पढ़ाया है हम थोड़ा तो ज्यादा पढ़ाया है, आया नहीं, ठीक है। अभी क्या हुआ ना, अभी वो कोविड का न्यूज वापस आने लग गया है। आई होप यू आर एबल टू सी। तो ना 1-2 टीचर लोग पूरा वीडियो बनाना शुरू कर दिया, कोविड इज कमिंग अगेन, सीयूटी विल बी पोस्टपोन, पूरा क्लिक बेट। पता नहीं कौन उनका घर में कोई अलग से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग तो घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये सब फालतू, आप ये सब में मत फंसिएगा। एकदम बोर्ड एग्जाम होगा, हाँ, अभी से शुरू मत होगा कोविड इज कमिंग, बोर्ड नहीं होगा। ये प्रशांत का भोला शकल पे जाइएगा ही मत, ठीक है। खुद तो पढ़ लेगा फिर बाद में आग लगा देगा, ठीक है। तो हाँ चलिए, अभी कमिंग टू द डिस्कशन। इमेजिन कोविड टाइम, क्या टाइम, और जिंदगी में लॉस हो गया। आप लोग थोड़ा मुंह बंद रखिए, हम क्लास में डिस्टर्ब हो रहे हैं। सल्ला बिल्ला आती है ना, गर्भ का आवाज निकलना स्टार्ट हो रही है। थोड़ा और जोर से बोला, आपका आवाज मेरे कानों तक आए तो बढ़िया लगे, ठीक है। हाँ, तो गाइस हम ये बोल रहे थे कि हम लोग का कोविड के टाइम में क्या हो गया है, 30,000 रुपया लॉस हो गया, नेट लॉस। क्रिस चेयर में बैठा बैठा हमारा आईओसी दे देता तो बढ़िया लगता, ठीक है। उधर से रचित का फोन का स्पीकर ऑन हो गया है, बेबी दिस मंथ सैलरी हैजंट बीन गिवन टू यू और व्हाट, ठीक है। हर जगह से अलग अलग माहौल हो गया है। तीनों जन मीटिंग में बैठा, एंड वी टू अगेन कॉल आवर एजुकेटेड पर्सन गर्व भाई लॉस हो गया है, क्या किया जाए। गर्व बोला थोड़ा मैच्योर बनो, लॉस हुआ है, तुम लोग घर का आदमी लोग हैं। लॉस के टाइम पे कैसा आईओसी, कैसा सैलरी, कैसा कमीशन, नथिंग, बिकॉज योर बिजनेस इज इन वॉट।
तुम अपना घर का बेड पे नाच रहे, हमको पॉकेट मनी चाहिए। उधर से बाप बोल रहे पैसा नहीं है, कहां से दे। ये हो रहा है बिकॉज यू आर इनटू व्हाट, लॉस। मैं कुछ समझाना चाहता हूं, सुनो 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 प्लीज सुनो, प्लीज सुनो, ठीक है। हम लोग का, मेरा जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? खाना। फूड इज बे, ठीक है, फूड इज बे। मतलब ऐसा दूर से एक तो दिख जाए ना फोटो, खाना है बढ़िया, हम घुस जाते हैं, ठीक है। हम जहां फूड दिखे वहां घुस जाते हैं। खाना इज इंपॉर्टेंट, फूड इज बे, ठीक है। हाँ, तो हर आदमी का एक कमजोरी होता है। मेरा कमजोरी क्या है? खाना। और अब प्रॉब्लम तुम समझो, ठीक है ना। घर में जब गेस्ट वेस्ट आना होता है तो घर में खाना बनता है बढ़िया। ऐसे तो हम लोग को माँ बाप अपना समझता ही नहीं है। जो मस्त रोटी और ये सब्जी बना देगा जो मन चाहे, ठीक है। रोटी ठीक से सीखा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तुम तो घर का ही खा लो। पर जब बाहर वाला आता है तो अलग से वो क्रॉकरी सेट निकलता है, ठीक है। सुंदर सुंदर ग्लास, जैसे बेटा तो सुंदर है ही नहीं, ठीक है। तुम समझ रहे हैं ना। तो खाना का पूरा एकदम 56 भोग लगता है। और हम जैसा लोग का तो वहीं पे शुरू, मतलब बस चले तो जब बन रहा तो पहले ही खाए हम लोग। और उस दिन तो काम में भी जाने का मन है तो किचन के आसपास हम टेस्ट करके बताते कैसा बना है, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू। अब कितना भी बड़ा हो जाए, दिस कैन नेवर चेंज। मतलब वो घर में जो अगर समोसा बन रहा है ना, आपको मन करेगा पहले खाए, ठीक है। हम जिम वाला लोग का बात नहीं कर रहे, हम लोग का जिम अलग जगह है, ठीक है। तो गाइस, तो प्लीज ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। हम ये सब लेम एग्जाम्पल है ताकि आपको समझ आ जाए बोलना कैसा। घर में जब भी कोई गेस्ट आता है ना, मम्मी पता है क्या बोलते हैं? पहले इनको खाने दो, बचेगा तो ठूस लेना, तुम है भुक्कड़, ठीक है। हाँ, और कभी कभी बाहर वाला के टाइम में कम बच जाता है और तुम खाने मांगता है ना, गेस्ट पड़ा हुआ है, तो पता है क्या बोलते हैं? पहले उनको खाने तो दो, कम है कम है, ठीक है। अभी रिसेंट में ना मम्मी का किटी पार्टी हुआ था, ठीक है। अबे 40 थम्स अप फ्रीज में रखा था, 20 आंटी आया था। हम घर गया शाम को, 31 मार्च को था, हम पूरा घर गया जोश में, मस्त थम्स अप पिएगा, खाना खाएगा। हम बोला दो खाना ना, थम्स अप डाल के दो, और वो नमक डाल के मसाला थम्स अप बना के दो। बोला खत्म हो गया। हम बोला क्या क्या? बोला देखो गौतम, थोड़ा बिहेव करो, पहले बाहर वाला को देना होता है, उसके बाद घर वाला का बारी आता है। घर भी एग्जैक्टली ये बोल रहे हैं कि पहले किसको पैसा दो, उसके बाद बचा तो तुम लोग लो ना, आईओसी, सैलरी, कमीशन, कोई नहीं रोक रहे, पर पहले बाहर वाला को देने तो दो। समझा नहीं हम क्या बोल? मतलब अगर लॉस है, क्या है ऐसे एक बार एक गेट खोलो ना। तो गाइस, मेरा जिंदगी में क्या हुआ जल्दी से बताइएगा? लॉस। तो घर बोला क्रिश भाई, आईओसी इस बार, रचित सैलरी, कमीशन, तो तुम लोग घर क्या है भाई? जब प्रॉफिट होगा तब ले लेना। अभी जिंदगी में क्या है? लॉस। हम तक समझ आया? जब हम लोग से बात करते ना, उधर से लैंडलॉर्ड आया। क्या है उधर से? और बोला रेंट। क्रिश बोला चार लॉस हुए। लैंडलॉर्ड पता है घूम के क्या बोलेगा? ए सुन पेटला, अरे हंसो ना बे यार, एक क्लास का माहौल तुम समझो, 1 घंटा, ठीक है। तुमको भी खराब लगा है? बोल दो, ठीक है। इन सब में की खुश है नीरीश, आज घर जाके बारबी का जो मेकअप करेगा, अब क्रिश खुश। तुम उदास हो गया? अरे गाइस, नो बॉडी शेमिंग। हम अपना पेट के ऊपर जोक मार लेते हैं, क्या है यार, ठीक है, ठीक है। हम लोग रचित को बोलते हैं, ठीक है, ए बे हड्डी, ठीक है। अब इन शॉर्ट, लैंडलॉर्ड जब रेंट मांगने आया है, क्या मना कर सकता है क्या? क्योंकि रेंट किसको देना है? बाहर वाला, चाहे प्रॉफिट हो, देना ही पड़ेगा। इट इज अ चार्ज आइटम। वेरी इंपॉर्टेंट की वर्ड टू रैप अप द क्लास। क्या आइटम है? ऑल द चार्ज आइटम्स आर वो दोज आइटम्स विच नीड टू बी पेड इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो कोई भी चीज अगर मेरे को बाहर वाला को देना है ना, वो मेरे को देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो। उसको क्या आइटम बोलेगा? पर पता है हम लोग आईओसी खाली कब देगा, सैलरी कब देगा, कमीशन कब देगा, and anything which is paid only in the event of profit is called as appropriation item.
is called as what item? So anything which will be paid, irrespective of profit or loss, is called as what item? And something which is paid only in the event of profit is called as? ये हमारा पढ़ाई है आज का। क्या यहाँ तक क्लियर है? वेडनेसडे को वापस से पिकअप करेंगे यहीं से, सेम मोमेंटम से। थैंक यू गाइस।